ਇਹ ਫੋਟੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲੋਕੀ Please tell me screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We will wait for 2 more minutes because students are still. yes ma'am. चलो जितनी देर तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं 2-4 मिनट और लगेंगे। अब मेरे को ये बताओ कि कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। बढ़िया चल रही है मैम। गुड। देखो तैयारी करते रहो क्योंकि जब भी पेपर आ गया इन लोगों ने टाइम नहीं देना, क्योंकि यही ट्रिक होती है, लेक्चरर की भी साथ में निकाल देंगे और साथ ही आप मान लो कि दूसरी पोस्ट आ जाएगी, फिर महीने में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने पढ़ना क्या है। साथ साथ पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो आपके, जितना भी आप करो। ये नहीं होता कि आपने 100% ही, अगर यहाँ पे 40 चैप्टर हैं, किसी की केमिस्ट्री बहुत वीक है, ठीक है, तो आपने 40 के 40 ही करने हैं, ऐसा नहीं है। तो आप 2 सब्जेक्ट दूसरे कर लो और यहाँ से आप अगर 25 चैप्टर भी कर लो तो भी आपका 70-60% पेपर निकल जाता है, ठीक है। तो आप 100 क्रॉस कर सकते हो। तो ये आपने खुद देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसको आप अच्छे से पढ़ो। बाकी जो थर्ड वन होगा दैट इज द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, उसको आप उस हिसाब से मेन पढ़ लो। मैम केमिस्ट्री कितने टाइम से केमिस्ट्री कितने टाइम पूरी हो जाएगी ये कह रहे हो? हाँ जी। देखो बहुत सारे चैप्टर है जो 1 डे च तुसी कर सकते हो, जिवें हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। लिख लो चाहे जो भी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ आवाज सुन रही है ਤਾਂ हाइड्रोजन चैप्टर है। सेकंड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पॉलीमर। थर्ड वन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ है ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ एस ब्लॉक, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ एफ ब्लॉक, ਇਹ ਵੀ 1 डे ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 2 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ 3 ਚੈਪਟਰ ਜਿਵੇਂ YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਡਿਟੇਲ ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2-4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਏ,
ठीक है। YouTube ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਡੇ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम। चलो करिए स्टार्ट। हाँ जी मैम। मैम हाँ जी मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम लेक्चरर का पेपर है जो कह रहे हैं वो प्रमोशन होगी, लेक्चरर का पेपर नहीं आ रहा। पता क्या है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हाँ जी कि जो मास्टर कैडर में पहले लगे हैं उनका जो है प्रमोशन हो जाएगा और नहीं आएंगी, पर बहुत जगह जो इंटरनल इंफॉर्मेशन लोग ये भी कहते हैं कि आएंगी, तो हमें तो दोनों तरफ से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप ये खुद देखो, सपोज करो मान लो कि जहां जैसे हम यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, क्योंकि पता है कि अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री की है तो 150 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर आएगा, राइट। तो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप क्या करोगे, साथ साइड बाय साइड आप अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी करनी शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि जहां पे आपने एमएससी की है वहां पे आपका 150 में से आप 70 नंबर या 100 नंबर बड़ी मुश्किल से ले पाओगे, तो आप तैयारी करो मास्टर कैडर की, क्योंकि वहां पे आपके 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, वो डिफरेंशिएट हो जाता है, 3 सब्जेक्ट से मेरिट भी कम जाती है, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से काम करना है। ये ओके अपने आप ही लिखा गया, मैंने नहीं लिखा। चलो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, करें स्टार्ट। जी मैम। चलो न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास, क्या डेफिनेशन ये नहीं देनी कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज जो हैं उसको आपने न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलना। न्यूक्लियोफाइल अब होता क्या है, देखो मैं इसको बोलूंगी जैसे बहुत बुक्स में लिखा होता है न्यूक्लियस लविंग। कैसे आता है ये, न्यूक्लियो प्लस फिलिक, it is combination of 2 words nucleo and philic. Nucleo means nucleus, philic means loving. So species which are nucleus loving, they are nucleophilic reagents or they are known as nucleophile. अब कोई स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग कैसे हो सकती है, क्यों बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल? इसका जो सही रीजन है, न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, 0, राइट। तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनके साथ इनकी इंटरेक्शन होगी, उनको ये मतलब है कि अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारे पास प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो इट मींस कि हमारे पास जो चीज है ये प्रोटॉन के चार्ज पे ही बेसिकली चलता है, कि जिन स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनको न्यूक्लियोफाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, क्लियर है आपको सभी को? क्लियर मैम। ओके, तो बेसिकली अब इसके एग्जांपल्स देखो। इफ आई एम राइटिंग एज H नेगेटिव, अब आप बोलोगे कि आपने H पॉजिटिव भी लिखा था, H पॉजिटिव भी होता है और H नेगेटिव भी होता है। H नेगेटिव होता है हाइड्राइड आयन, NaH जैसे आप लेते हो, वहां H जो है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, Na पॉजिटिव होता है, जैसे NaH हो गया, ठीक है। तो बेचारा ये नेगेटिव भी करता है कई कई जगह पे, जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव भी होगा। तो H नेगेटिव हो गया, उसके बाद हमारे पास OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, X नेगेटिव। अब X क्या चीज है, X होता है, इट इज अ शॉर्टकट फॉर हेलोजन। हेलोजन को हर जगह बुक में कहीं पे भी आप देखोगे इट इज रिटन बाय X, ठीक है। जिनको बहुत छोटा टाइम हो गया केमिस्ट्री का तो याद रखना कि X कहीं पे भी लिखा मिल जाए रिएक्शन में तो बेसिकली इट इज हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। उसकी जगह पे केमिस्ट्री में X लिख देते हैं, राइट।
उसके बाद ले लो आप एग्जाम्पल RCOO नेगेटिव, SH नेगेटिव। तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर देयर विच आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मींस इन्होंने कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्या कर लिया? गेन किया है इलेक्ट्रॉन को। और गेन का मतलब नेगेटिव चार्ज आया उन पे, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। किस पे अटैक करेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। सेकंड तरह के एग्जांपल आप देखो, ये तो हो गए हमारे पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सेकंड आ गया जैसे ROH अल्कोहल, ठीक है, ROH। Here oxygen is having lone pairs of electron. Lone pair है तो it means it is having excess of electron. Excess means rich electrons. Rich electron species है तो कहाँ अटैक करेगी? डेफिशिएंट पे। ठीक है, तो सेम वे में आप ईथर ले सकते हो, ROR। अब एक चीज, एक मिनट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। देखो, शायद पहले तो ये याद रखो कि कहीं पे भी R लिखा है, R का मतलब क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या है? सपोज आई एम हैविंग CH4, नेक्स्ट होता है C2H6, उसके बाद C3H8। ओके, ये सारे क्या हैं? अल्केन। क्या है ये? अल्केन। अब इसमें से मैंने एक H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, मेरे पास क्या बन गया? CH3। ये क्या था? मीथेन। एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन गया? मिथाइल। अब ये क्या है? दो कार्बन जहां पे होते हैं, दो कार्बन, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेसिक्स। ठीक है, जिनको ये नहीं क्लियर तो एक बार समझ आ जाएगा सबको अच्छे से कि C2H6 है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज अल्केन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकाल दो यहां से तो इट इज C2H5। इथेन था तो क्या बन गया? इथाइल। यहां से हाइड्रोजन निकालो, C3H8, ये क्या बना? प्रोपाइल। तो इट मीन्स वेन एवर वी आर गोइंग टू टेक वन हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन, अल्केन से जब भी एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप। क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप। और केमिस्ट्री में कहीं पे भी आपको डायरेक्टली मिथाइल इथाइल ऐसे नहीं रिएक्शन की होती, रिएक्शन में सिर्फ R लिखा होता है। और R का मतलब क्या है? कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है। जैसे मैं लिख दूं RX, RX का क्या मतलब है? कि यहाँ पे तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, X मतलब हेलोजन, RCl भी हो सकता है, RBr भी हो सकता है, RF, RI। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या था? इट मे बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे? जैसे जहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है, NH2OH, अल्कोहल, वाटर। तो जहां पे भी एक्सेस होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया, ठीक है। चलो जी, अब मेरे को ये बताओ कि एक चीज और होती है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दो जगह से न्यूट्रॉन्स को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, O नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल है। अब और बताओ मेरे को कहां से हो सकता है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी अटैक कर सकता है, ये भी दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पीसीज दो जगह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे वो क्या होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। तो अब एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, सभी ने आपने खुद ने आंसर देना है, मेरे को मैंने नहीं करना। Which of the following is ambident nucleophile? जो दो जगह से अटैक कर सकते हैं, बताओ कौन कौन से होंगे? NH2OH है, NCO है, या NO नेगेटिव है, या सारे हैं?
All of these. Yes, all of these. This is the right All. answer. ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे भी रिच है, ऑक्सीजन पे भी रिच है। अब NO का हमने अभी किया था, तो ये तीनों ही एम्बिडेंट हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वे, ये सभी ने खुद करके देखना है। CH3 CH2 Cl अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मींस मैंने बहुत बार बता दिया, अब तो सीधा हो जाना चाहिए। होमो मींस सेम। सेम मतलब कैसे आएंगे, कौन सा आंसर आएगा ये बताओ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 इज करेक्ट, क्योंकि होमो से हमें पता है, आंखें बंद करके लगा दो कि रेडिकली बनेंगे। ठीक है, तो और कोई आंसर नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, MCQs करते टाइम आपने एक चीज ध्यान रखनी है, पेपर में आपने डिस्कार्ड मेथड पे जाना है। ये नहीं कि आपने पहला देख लिया फिर दूसरा कर लिया जी, तीसरा को भी सॉल्व करो, चौथे को भी सॉल्व करो। होमो आ गया मतलब सेम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डिस्कार्ड करते जाओ। अगर एट द एंड यू आर हैविंग कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शन, तो 2 में से अगर तुक्का भी लगा के आते हो तो फिर भी 50% पॉसिबिलिटी है कि आपका पेपर सही हो सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे करने नहीं बैठने, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगा सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता आपके पास, तो आपने डिस्कार्ड करने हैं कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं जी, हमें श्योर है ये भी नहीं है। तो अगर 2 में कंफ्यूज भी होते हो तो भी 50% पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट करते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी हैं। तो हमारे पास इफेक्ट्स आ गए, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये सारे 1 बाय 1 पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इंडक्टिव बेसिक बता के खत्म कर देंगे ये क्लास। ठीक है, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, सिर्फ आपने एक एग्जांपल देखना है। ठीक है, अब ये देखो, पहले मैं आपको बताऊंगी, सपोज करो मैंने ये चीज लिख ली CH3Cl। अब मेरे को ये बता दो कि इस दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है या कार्बन हाइड्रोजन की ज्यादा है? क्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा है। तो सबसे पहले जितनी भी रिएक्शंस आपने करनी है, चाहे आप मेरी क्लास आगे कंटिन्यू करो या ना करो, सिर्फ एक चीज आप अपने दिमाग में पक्का बिठा लेना, जब आपने रिएक्शंस करनी है सबसे पहले कुछ नहीं करना, स्पीसीज में ये देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके ऊपर तो जी आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। पर किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा, कल की क्लास भी मैंने लगाई थी, कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखते हैं, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिख दिया मैंने? किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, बताओ कि व्हाई आई एम राइटिंग पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। कल भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव करते गए, पर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब आप सभी को आता है, तो आंसर दो आप। यस, एनीबॉडी? सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब टीचर पढ़ाता है ना, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना उस पे कि वो बोल रहा है तो ये पक्का ही ठीक है। पूछो क्वेश्चन उससे, हर चीज का जवाब मिलता है। केमिस्ट्री कभी भी रट्टे से नहीं चलती। देखो अब अगर मैं लिख दूं NaCl बॉन्ड बनाया हुआ है मैंने बीच में, ठीक है, और ये बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये दोनों एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर अपना चार्ज था, अपना क्लाउड है, इसके ऊपर अपना क्लाउड है। बॉन्ड में ये दोनों फिक्स हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक एक अपना क्या किया है, शेयर किया है। अब क्लोरीन जो है थोड़ा सा पावरफुल है। पावरफुल है तो वो क्या करेगा कि वो अपने उसके इलेक्ट्रॉन्स को धीरे से अपनी तरफ खींचेगा, कोशिश करेगा खींचने की, पर पूरी तरह खींच नहीं पाएगा। स्टिल ये बॉन्ड तो है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, अपनी तरफ ले जाएगा। तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज दे स्टिल आर इन द बॉन्ड। ठीक है, अब देखो आप, अगर मैंने यहां से आपको पीछे लिख के दिखाया था कि A और B है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ दिया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज मैंने कर दी, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव लिख दिया, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। यहां पे मैंने पूरा चार्ज लिखा,
क्यों लिखा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकेज होगी बॉन्ड की, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, जहां पे आपके Yes. पास पॉजिटिव नेगेटिव आपको लिखा मिलेगा तो इट मींस बॉन्ड यहाँ पे 100% टूट गया है। वहां पे कोई पार्शियल चीज नहीं है कि ये बॉन्ड से बिल्कुल अटैच नहीं है, ए अलग है अपने एनवायरनमेंट में, बी अलग फिर रहा है। इनको अब कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आएंगे और रिएक्शन करा के अपने साथ ले जाएंगे, नया प्रोडक्ट बना देंगे। पर अगर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा है तो इट मींस बॉन्ड में ही है वो, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के करके वो थोड़ा सा उसको अपनी तरफ खींच लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को ट्राई करेगा पर पूरी तरह नहीं खींच पाएगा। बॉन्ड है स्टिल अभी भी, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एक, यहाँ पे मैंने Cl लिखा, इसके साथ CH2 लगाया, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी यहाँ CH3। क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचने शुरू कर दिए, थोड़ा सा ले गया। अब ये क्लोरीन नेगेटिव है, पावरफुल तो है, ये इसके भी खींच सकता है तो इसके भी ले गया, इसके भी ले रहा है, इसके भी साथ में लेके जा रहा है। पर सबसे ज्यादा क्लोरीन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जो बेचारा साथ में रह गया, इसी के इलेक्ट्रॉन पहले पकड़ लेगा ना, ठीक है। तो जो ये मैंने चार्ज लगाया है पार्शियल पॉजिटिव कि ये सबसे ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, इसकी इफेक्ट, क्लोरीन का उससे कम इफेक्ट इस पे है, उससे कम इफेक्ट इस पे है, और सबसे कम इफेक्ट इस पे है। इट मींस कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, वो डिस्टेंस अगर बढ़ता जाता है आपका तो उसका इफेक्ट उतना ही कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, दूर है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। कि जब भी हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाया हुआ है मैंने हर जगह, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। पाई में क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। अगर सिंगल है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। जब भी सिग्मा बॉन्ड में ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के करके कोई एक पावरफुल चीज दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स धक्का मार के खींच के ले जाती है, पर स्टिल वो बॉन्ड में तो है थोड़ा सा, तो उस चार्ज को जो डेवलप होता है वो पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी लो व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास होता है टू टाइप्स का। फर्स्ट वन होता है प्लस आई इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं जैसे CH3, C2H5, अभी मैंने आपको बताया है अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अल्काइल ग्रुप बनेंगे, बेसिकली R ग्रुप। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं उनके पास टेंडेंसी रहती है, वो क्या करते हैं बेचारे, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरी स्पीसीज को, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेचारों की सबसे कम है कार्बन हाइड्रोजन की। तो इनके पास क्या होता है, कोई भी साथ में एटम आएगा, चाहे फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, वो इनसे पावरफुल ही होंगे और इनको बेचारों को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो देने पड़ेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, रिलीज हो गए। तो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। देंगे तो क्या होगा, निकाल दिए उसने इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दैट्स व्हाई नेम जो है क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब मैंने कोई मंत्र नहीं मारा, देखो इससे, इसी से ही डेफिनेशन से वो बन गया। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन बहुत पावरफुल है, क्लोरीन से भी पावरफुल है F नेगेटिव। कहीं पे भी किसी के भी साथ पड़ा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। नेगेटिव मत लगाओ, सीधा लगा दो क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी रहेगी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट है। तो ये क्या करेगा, जो भी इसके पास आएगा इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू कर देगा। तो मतलब गेन करना हल्का सा शुरू करेगा। गेन करने का मतलब क्या है, कौन सा चार्ज? नेगेटिव में। यस, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब नेगेटिव आई इफेक्ट। तो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी हैं उनके ग्रुप को क्या बोलोगे आप, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव पे कल इतना जोर क्यों दिया था हमने कि ये कैटायन है, ये लूज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दिया था क्योंकि हर जगह इसी का ही फंडा है पॉजिटिव नेगेटिव का। एक बार इसको चीजों को दिमाग में बिठा लो। ऑर्गेनिक तो आप ये कहोगे कि सबसे इजी है, ठीक है, जिनको मुश्किल लगती है ना तो आपने ऐसे पढ़ना है और आप कहोगे कि सबसे इजी है। मेरा सबसे स्ट्रांग था ऑर्गेनिक और मेरे को फिजिकल बड़ी गंदी लगती थी। और ऑर्गेनिक में अब मतलब हमारा ये है, पहले हमें लगता था जैसे +1 2 में कि ये सारा कुछ रट्टा मारना पड़ता है, कुछ भी समझ नहीं आता, ये करते कैसे हैं, मैकेनिज्म चलते कैसे हैं, यहाँ बना दिया 10-10 15-15 स्टेप की रिएक्शंस हैं एमएससी में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो बहुत लंबी लंबी रिएक्शंस हैं, वो चलती कैसे हैं, ये तो सारा क्रैम करके तो पागल हो जाएंगे। तो जब समझ आने लगती है चीजों की तब पता चलता है रट्टा तो कुछ है ही नहीं, ये समझ पे ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव, जहां पे भी नेगेटिव आ गया उसने पॉजिटिव को खींचना है, दूसरे को निकाल दो। मैकेनिज्म ऐसे खुद ब खुद बनते जाते हैं। और हमारे मतलब जो बच्चे बीएससी में पढ़ते हैं, अब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी इतने अच्छे मैकेनिज्म लिख लेते हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर। अगर टीचर कोई ऐसा मिल गया +1 2 में जिसने खुद ही हमें ऑर्गेनिक लटक लटक के करवाई, तो हमें तभी मुश्किल लगने लग जाती है ये चीजें। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत बहुत इजी है। ऑलवेज आपने पॉजिटिव बोलना है और वाइब्स देनी है कि नहीं बड़ी इजी है ये, तो सभी को समझ आएगी। ठीक है, ओके मैम। चलो जी, ये -I +I Yes, हमने ma'am. कर लिया। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा वो विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, रिलीज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो +I इफेक्ट। ठीक है, तो इससे एक चीज है जो हमारे पास कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी का पता चलता है। मान लो मेरे पास ये है, मैं एक ही एग्जांपल लूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ये लिख लिया मैंने, एक मैंने ये स्पीसीज ले ली, और एक मैं ले रही हूँ CH3Cl। ठीक है, अब क्लोरीन क्या है, बहुत पावरफुल, वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, -I +I क्यों होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स ये क्या किया, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, पास ले गया तो इन पे बेचारों पे क्या चार्ज आया, इस पे आया पॉजिटिव। क्लोरीन ले गया तो उस पे ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। मैंने कुछ नहीं किया, वही फंडा अप्लाई किया, लेके जाने वाला और लूज और गेन वाला। सेकंड आ जाओ, अब अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले गया तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन निकल गया, इधर क्या होगा बेचारा, CH3 पॉजिटिव रह जाएगा और Cl नेगेटिव रह गया। अब मेरे को ये बताओ, देखो इस केस में 1 2 3 CH3 है, यहाँ 2 CH3 है, यहाँ एक ही है। यहाँ पे है, एक बड़े ध्यान से सुनना, ये चीज कभी नहीं भूलोगे आप, ये बहुत अच्छी चीज है। कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन कम है, कम है तो ये क्या करेंगे, CH3 क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको दे देगा। अगर इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा तो धीरे धीरे उसको स्टेबल करना शुरू कर देगा, क्योंकि स्टेबल तो वो न्यूट्रल फॉर्म में है ना। ठीक है, दोबारा सुनो, जितने ज्यादा CH3 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम करता जाएगा। कम करने का मतलब क्या है, उसको न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाना शुरू करेगा, तो स्टेबल लेके आएगा उसको। तो यहाँ 3 हैं तो 3 ज्यादा देंगे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे देखो ये 2 हैं, 2 देंगे तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी ये करेगा, पर फर्स्ट के कंपैरेटिवली कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही था। ठीक है, ये कहाँ पे देगा, कुछ भी नहीं है, ये खुद ही पड़ा है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये तो दे नहीं सकते। ठीक है, हाइड्रोजन तो नहीं डोनेट कर सकता। ठीक है, तो इट मींस इन तीनों में से स्टेबल कौन है, अब ये बताओ। फर्स्ट वाला। अब देखो प्राइमरी टर्शरी की बात, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन लगा है, ठीक है, उसके आसपास चेक करने हैं कितने ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है,
ये कार्बन पे कितने ग्रुप लगे हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप हैं, तो इट इज टर्शरी। ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन पकड़ लो, इस पे कितने कार्बन लगे हैं, 1 2, हाइड्रोजन को नहीं गिनना, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ कितने कार्बन है, 1, तो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। दिस इज द ऑर्डर। क्लियर? Yes, ma'am. So this is Yes, all ma'am. about the today's class. Hopefully आपको समझ आ गया होगा, डरना नहीं है ऑर्गेनिक से, ठीक है। हमेशा ऐसे ही पढ़ना है, चीजों को देखते रहना है आपने, कि पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, पॉजिटिव तब आता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जब लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का तब आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब कोई चीज गेन करती है इलेक्ट्रॉन को तो होगी वो नेगेटिव चार्ज में, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। पॉजिटिव वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितनी भी रिएक्शंस हैं हमेशा नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा पॉजिटिव पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऐसे मैकेनिज्म बना के देखना, ठीक है, तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी। राइट? ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अभी 7 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई क्वेरी है आपकी तो पूछ सकते हो आप। मैम टाइमिंग कौन सी रख लो क्लास की? क्या क्या बोल रहे हो आप? टाइमिंग हाँ शाम की सही है मैम। शाम को ही रखेंगे, ठीक है, शाम को ही रखेंगे, ठीक है। कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि 7 से 8 उनकी क्लास होती है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम आप ब्रेक ले लो, खाना वगैरह खा लो, उसके बाद पढ़ लेंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं सोने नहीं दूंगी आपको, नींद नहीं आएगी मेरे पढ़ने से, आपको पढ़ाने से समझ आएंगी चीजें, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ चलेंगे और दिमाग भी चलेगा, ठीक है। मैम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को बोला जाएगा, जहाँ अमोनियम साइनाइड को। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था उसको आप बोलोगे यूरिया, ठीक है। कहीं पे भी आपके क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट और लैब में जो सिंथेसाइज हुआ है दैट इज यूरिया, ठीक है। तो एक चीज मेरे से जो क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा भी था कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। देखो बुक्स, मैं फिर भी ये बोलती हूँ कि बुक कोई भी कमाल नहीं करती, ठीक है। बुक्स अगर बोलती हो तो 100% हर बंदे को चीजें आ जाएं। डिपेंड करता है टीचर कैसा पढ़ा रहा है, डिपेंड करता है आपकी सेल्फ कंसंट्रेशन कितनी है। आप एक एनसीईआरटी की बुक भी अगर उठा के +1 2 की पढ़ लोगे ना अच्छे से, बकायदा आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, हर चीज आपको क्लियर हो, ठीक है। जैसे हम छोटी छोटी चीजें अब आपने पढ़ी हैं मेरे से, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी आपके, ठीक है। और ये ऐसे पढ़ना है, आपने खुद भी पढ़ते हो तो बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। ये नहीं देखना कि हाँ जी बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं फिर क्या हो गया, पर हमें चीजें तो याद हो रही है ना। बोल के पढ़ो, लिख के पढ़ो कि कैसे कैसे चीजें आ रही। एक लाइन एक बार में समझ नहीं आती तो 2 बार पढ़ो, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे से आपका सारा कुछ हो जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। मेरा कोशिश रहता है यूट्यूब पे भी मैं आपको, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको काम देती हूँ, तो आप जो 15-20 मिनट की वीडियो होती है वो डेली कर लिया करो। करने के बाद ऐसा है कि अगर आप करोगे, हाथ में कॉपी पेन लेना है, कॉपी पेन लेके उसको उतारना है, क्योंकि चाहे आप माइंड में कंसंट्रेशन है या नहीं है, हाथ तो चल रहे हैं, कुछ ना 10-20% तो माइंड में जाएगा, ठीक है। किसी को काम भी है, अगर बच्चे हैं किसी के तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है उनको खेलने दो, साथ के साथ आप नोट करते जाओ। नोट करने से माइंड में कुछ ना कुछ चीजें बैठती हैं और डेफिनेटली वो आपकी बाद में वर्क करेंगी, ठीक है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव होके पढ़ते जाओ, ठीक है, और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। Yes, और ma'am. किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बेसिकली अगर मेरी बात करो, मेरे को ना ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है, ऑर्गेनिक पढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी स्पेशलाइजेशन भी इसी जो में है। ऑर्गेनिक का लेवल होता है मैम वो बीएससी और एमएससी तक जाता है, या +2 तक रहता है? क्या कह रहे हो, लेवल? ऑर्गेनिक का जो लेवल होता है वो हाँ। बीएससी एमएससी तक जाता है, या +2 तक रहता है? देखो अगर मास्टर कैडर की बात करोगे तो आप बीएससी तक मान के चलो, ठीक है। +1 2 मेन है, 30-40% आपको बीएससी की बुक्स भी करनी पड़ेंगी, पर लेक्चरर का पेपर अगर आपने देना है तो डेफिनेटली इट विल अप टू द एमएससी।
ठीक है मैम के हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी प्लीज बोलिए। मैम जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम न्यूमेरिकल्स को छोड़ दें हाँ हाँ तो भी अगर जैसे मेरा बायो का पोर्शन सही है तो अगर मैं मतलब क्योंकि मैम न्यूमेरिकल मुझे वो सारी डेरिवेशंस या फॉर्मूलेज बहुत ही मेरे को लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएंगे। आपका गुड नेम बताओगे प्लीज क्या है पहले? मैम रितु ओके ओके रितु, आपको कॉल किया ठीक है और समझ गई मैम मैं। हनुमान बिश्नोई के हाँ 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 मैं मैंने समझ वो गई। आपकी देखो पेमेंट रितु कर दी। आपने करना क्या हाँ है, आपका बायो का पोर्शन मेरे को पता है कि बहुत अच्छा है, पहले ही मेरे को इस चीज हाँ की सारी जी नॉलेज है। बायो अच्छी है तो हाँ जी आपने न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगता है कि वहां पे आपका टाइम कंज्यूमिंग है वो छोड़ दो आप, ठीक है। वो आप ठीक है करोगे मैम बेसिक चैप्टर जो मैं आपको बता दूंगी कि आपने ये पहले पढ़ लेने हैं, उसकी थ्योरी है ठीक अच्छे से है याद कर लो, ठीक है। जितने कंसेप्चुअल होंगे या जितने मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो याद कर लो, डेफिनेटली पेपर में वही आएगा। ठीक है अगर मैम आपने किसी क्योंकि ने भी मैम पुरानी अगर वीडियोस देखी हैं वन शॉट वाली, वो आधा आधा घंटा में मैंने चैप्टर को फिनिश किया है, तो उसी में से हमारा पेपर आया हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी होंगी तो, ठीक है। तो यस मैम जैसे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था हाँ तो हाँ उसमें जैसे रेस पे वो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई हाँ थी CGX CGX UVI UVI MTR MRTB, हाँ तो ये हर जगह MRTB 3 जगह पे यही क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आप, क्योंकि ये बेसिकली हाँ बच्चों जी को याद मैम ही नहीं रहती। अगर आप नॉर्मली याद करने लगोगे ना तो नहीं याद रहती, अगर ऐसे मैंने जैसे बोला तो आपको याद होगी हाँ चीज जी और वो गलत होगा ही नहीं, हाँ है ना। हाँ तो जी हाँ वो जी हम एट द एंड हर चैप्टर के बाद मेरी ट्राई यही रहेगी कि मेन फोकस मैंने करवाना है आपको शॉर्टकट पे, कि सारे बच्चे इस चीज को आप 2-3 बार कॉपी पे लिखो, लिखना है उसको, ऐसे नहीं छोड़ना। लिखोगे तो डेफिनेटली माइंड में हो गया सेट और पेपर में आराम से निकल जाएगा वो। ठीक है मैम क्योंकि मैम अभी मैंने 2 चैप्टर किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टेट्स ऑफ मैटर ओके तो उन दोनों में ही मुझे मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स में स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल तो फिर भी निकल रहे हैं, ओके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले तो मुझे इतने हार्ड लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उनमें। इससे अच्छा अगर मैं थ्योरेटिकल पार्ट ही उसका कर लूं नहीं, तो जो जो पेपर में मुझे पता है कि इस पेपर में आने ही इसमें से न्यूमेरिकल है, तो मैं उसको आपको कभी हाँ नहीं जी मैम बोलूंगी कि थ्योरी है, वो हम मैं आपको सारा बता दूंगी पहले ही कि कैसे करना है, ठीक है। पहले दिन ठीक है हमने जब मैम भी से स्टार्ट करेंगे उसमें मेरा पहला यही रहेगा कि आपको ये बताना है कि पेपर आता क्या है इसमें से, ठीक है। तो वो ठीक हम 1 घंटे हाँ की जी क्लास सिर्फ पहले सिलेबस डिस्कस करने के लिए, किसमें से क्या आता है और कौन सा बच्चा इंडिविजुअली हर को पूछ के कि किसकी क्या चॉइस है, उसी हिसाब से मैं आपको टिक करवा दूंगी कि आपने ये चैप्टर पहले पढ़ लेने हैं, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान देना ठीक है, वो मैं सारा बता दूंगी। और पहले हम पढ़ेंगे जो चैप्टर मेरे एक एक दिन में निकलेंगे, क्योंकि वो 10-12 चैप्टर ठीक जब हो जाएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी हमने आधे से ज्यादा सिलेबस कर लिया, ठीक है। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, मैम प्लीज 8 या 10 से 10 की रख लेना मैम टाइमिंग, कितनी 9 से 10? नहीं जैसे 8 से 9 या 9 से 10 कोई भी हाँ रख लेना हाँ पर हाँ 7 से यही 8 दो नहीं टाइम मैम। मेरे हाँ को, जी ये क्योंकि 7 से 8 बहुत जो मैरिड हैं उनको खाना बनाना होता है, मेरे को भी पता है हाँ जी मैम ठीक है। तो ये चीज रहेगी, हम 8 से 10 के बीच में ही ये चीज कंटिन्यू करेंगे, और नींद नहीं आएगी ये मेरे पे छोड़ दो आप। लेकिन मैम 9 से 10 बजे तक क्लास होती है। कौन सी? तो 7:30 से 9 कर लेते हैं फिर, यस मैम ठीक है। 7:30 से ठीक है 9 मैम कर लेते हैं। और एक दिन संडे को क्या करेंगे, मेगा क्लास रख लिया करेंगे, जहां पे हम 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से पढ़ लें, बीच में ब्रेक ले लिया करेंगे, फिर ज्वाइन कर लिया करेंगे। यस मैम जो हफ्ते का काम किया होगा वो अच्छे से करना है, दोबारा रिवाइज किया करेंगे उस दिन, ठीक है। चलो ठीक है जी। फिर आपने जो आज 2 वीडियोस का मैंने काम दिया था, थोड़ा थोड़ा काम है, वो सभी ने एक बार देख के उसको याद करना है। पहला काम जो सबसे पहले जो हम करेंगे वो पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि बच्चों को नहीं याद होता, ठीक है। पीरियोडिक टेबल नहीं याद तो हमें